जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू की इलेक्शन को लेकर बहुत सारी जो है टिप्पणियां जो है सोशल मीडिया में हो रही थी कि आखिर कब चुनाव होंगे। अब चुनावों को लेकर जो है तारीख जो है वो डिसाइड हो चुकी है। मेरे साथ अरुण गुप्ता हैं, ये बताएंगे पूरी जानकारी की एक मीटिंग हुई है कुछ समय पहले और इस मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड हुआ है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू की अगर हम बात करें तो चुनाव कब होंगे ये भी हम इन्हीं से जानेंगे। अरुण जी, क्या मीटिंग हुई है, जानकारी दीजिए और क्या निर्णय निकला है, क्या डिसाइड हुआ है। देखिए, हमारी इलेक्शन जो है हमने अनाउंस की थी 11 मई को, और 11 मई की इलेक्शन जो है हालात ऐसे बन गए जिसमें ऐसे लग रहा था कि किसी वक्त भी इंडो पाक वार जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक अनडिक्लेयर्ड वार जो है वो तो शुरू हो ही चुकी थी। जिस तरह से शेलिंग की जा रही थी, जिस तरह से ड्रोन हमले किए जा रहे थे, अभी की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलर्ट रहते हुए उनके सारे मंसूबे जो हैं उसको नाकाम किया। लेकिन फिर भी 11 मई जो है, जो हमने एक इलेक्शन डेट अनाउंस की थी, उसमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो हमारे लिए है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी किस तरह से रह सकती है। और उस दौरान में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू चलना शुरू हो गए और इस तरह का वातावरण बन गया कि भाई लोग जो हैं यहाँ से पलायन करना शुरू हो गए, जिस तरह से हमारे इंडस्ट्री की जो लेबर है वो पलायन कर गई, बहुत सारे ऑफिस जो हैं वो खाली हो गए। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के इलेक्शन को डेफर करना उससे बेहतर जो है वो कोई कदम नहीं हो सकता था। लेकिन आज मैं एक बात ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने उस समय क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो इलेक्शन जो हम लोग हैं एक सोची समझी चाल है, हम लोग जो हैं इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें जो हैं उसमें कोई जवाजियत थी, क्योंकि हमारे जो मन में एक क्लैरिटी है कि अगर 2021 में हम जीत करके आए तो हमने 2023 में इलेक्शन करवा दी, और 2023 में अगर जीत करके आए तो 2000 इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दी। लेकिन हालात जो हैं, अगर हालात ऐसे बन जाते हैं तो उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं, दिली ख्वाहिश हमारी यही थी कि लोगों के बीच में जाएं, मेंबर्स के बीच में जाएं, और मेंबर्स डिसाइड करें कि कौन सी टीम जो है वो चैम्बर के अंदर रहनी चाहिए। उसी बात को लेकर के हमने इलेक्शन अनाउंस कर दी। आज फिर जिस तरह से उस समय सीज फायर किया गया, और सीज फायर के बाद एक बात जो है बड़ी क्लियर थी कि 18 मई को इन्होंने उस समय तक अपना सीज फायर एक्सटेंड किया था, और यही कहा गया कि भाई उसके बाद फिर फर्दर डिसीजन करेंगे। और अब 18 मई को जब डीजीएमओ दोनों कंट्रीज़ के बैठे और उन्होंने इंडेफिनिट जो है सीज फायर जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमारे पास कोई वजह नहीं थी कि हम इलेक्शन को मतलब डेफर, जो हमारी डेफर है वो उसको ऐसे ही रहने देते। इलेक्शन अनाउंस करना बहुत ज़रूरी था, और उसी बात को सोचते हुए हमने आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की। और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो कॉम्पिटेंट है। अगर हम लोग जो हैं मतलब अगर ये एक बात को समझें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ही अनाउंस कर सकती है कि आप इलेक्शन कब करवाएं। मैंने अपनी तरफ से आज एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक प्रपोजल रखा कि हम चाहते हैं कि 8 जून को इलेक्शन हो जाए, और विद वन वॉइस सभी ने वहाँ पर हमारी बात को माना, और 8 जून जो है वो अनाउंस हो गई। तो मुझे लगता है कि भाई 8 जून को इलेक्शन होगी। अब इलेक्शन टीम जो है इस सारे प्रोसेस को करेगी, तो और ये जो है इलेक्शन जो है ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे। और मुझे लगता है कि एक डिमांड जो हमने अपनी तरफ से, चाहे वो डिवकाम साहब हैं, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे वो एसएसपी साहब हैं, हमने सबके सामने एक बात रखी है कि आप अपनी तरफ से अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर रखना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम चाहते हैं कि भाई हर कोई व्यक्ति जो है ये देखे कि ये इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रहे हैं।
जो है जिसको डिसाइड करेंगे, मेंबर्स का काम है। मेंबर जिसको आगे बढ़ाएंगे, मेंबर जिसको इलेक्ट करके यहाँ पर भेजेंगे, वही लोग जो हैं अरुण जी, यहाँ पर आरोप भी लगे थे कि जो टीम है वो फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन नहीं करवा पाएगी। इनको इस तमाम कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात जो है मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये लोग जो शोर करने वाले लोग हैं उनके माइंड में क्या है, मैं खुद नहीं समझ पाया। इलेक्शन जीतने के बाद जब हम लोग बैठ गए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, जब जब पोलिंग जो काउंटिंग हो रही थी, पोलिंग के बाद काउंटिंग हो रही थी, जिस तरह से इल्ज़ाम अभी लगाए जा रहे हैं, उस समय उनको कहते कि ये पोलिंग जो है, जो पोलिंग हुई है, हम इसकी काउंटिंग जो है उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। उस समय ये कहते कि भाई ये जो टिक किया गया है, ये एज पर जो प्रपोज था उसके हिसाब से टिक नहीं किया गया। मैं समझ लेता कि हाँ जी, इनको कोई ऑब्जेक्शन हुई है, हम भी कहते कि आप ऐसे वोटों को, ताकि इनको भी क्लैरिटी हो। मुझे नहीं लगता है कि हमने आज तक कोई ऐसी बात की हो, चाहे इलेक्शन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसी बात की हो। रिगिंग की बात बार बार जो है कही जा रही है। रिगिंग वर्ड क्या है, या तो इनको मालूम नहीं है या ये हमें नहीं समझा पा रहे। क्लियर शब्द हैं कि रिगिंग, 3 किस्म की रिगिंग होती है। एक रिगिंग ये है कि मैं वोट डालने गया हूं, मुझे वोट डालने नहीं दिया गया, मेरी जगह कोई और वोट डाल के चला गया। एक रिगिंग है कि मैं वोट डालने गया और मुझे जबरदस्ती कहा गया कि नहीं, आप इसको वोट लगाएंगे, इसको स्टैंप लगाएंगे, दूसरे को नहीं लगाएंगे। और तीसरा ये है कि जो हमारे अनडिलीवर्ड या जो 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 वोट डालने के लिए नहीं आ पाए लोग, यानी कि हमारा उस समय 2810 मेंबर जो हैं, उस समय उनको वोटिंग राइट था और 2687 लोगों ने अपने राइट का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ कारण से नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन अगर 123 लोगों के वोट जो हैं वो डिलीवर नहीं हुए, वो पेटियों में नहीं डाले गए, तो इसका मतलब कहाँ हुई रिगिंग? मतलब 3 ही कारण है ना, कि जो रिमेनिंग हैं उनको हम लोग जो हैं वो बक्सों में डाल देते, या फिर कोई कहता है कि हम मेरे से हमारे ज़बरदस्ती की गई है, या मुझे वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आज कोर्ट का डिसीजन आया है, इन्होंने कंप्लेंट की थी एक कि भाई हमें इनके अंडर जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट का डिसीजन यही है कि 2975 लोगों में से क्या 6 लोगों को ऑब्जेक्शन है और उनके ऊपर हम लोग फैसला करेंगे। और ये 4 लोग बोलने वाले हैं, 2810 में से 2687 लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं बोला कि हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हुई है, हमारे वोट जो हैं वो जबरदस्ती कास्ट किए गए हैं, हमारे वोट जो हैं हमें कास्ट नहीं करने दिए गए हैं। मतलब कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है। और जब है ही कुछ नहीं है, और आप बार बार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो जी ये हो गया वो हो गया, अरे भाई अब इलेक्शन कंटेस्ट करो। इस बार मैं खुद चाहता हूँ फुल प्रूफ इलेक्शन होनी चाहिए। हार और जीत एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे हार हो चाहे वो जीत हो, दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए मैं तो कम से कम यही कहूँगा कि मेंबर्स जो हैं उन्होंने देखना है कि हमने किसको इलेक्ट करके भेजना है और किसको हमने बाहर निकालना है। अगर इलेक्शन में लोगों को लगेगा कि मैं 2 बार मैं जब यहाँ पर रहा और मैंने अच्छे काम किए हैं, तो लोग जो हैं वो ऑटोमेटिक मुझे सपोर्ट करेंगे, और उनको लगेगा कि यार ये नहीं है कॉम्पिटेंट, तो किसी और को लाए। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जिन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, 2017 में इलेक्शन हुई और 2021 तक ना कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। सिर्फ एक, मुझे नहीं लगता है कि भाई वो भी, उसको भी मतलब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जो स्पेशल जर्नल होस्ट इन्होंने बुलाया वो भी वर्किंग कमेटी के बिना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, अगर हमें कोई चीज़ कोई भी खर्चा करना है पहले परमिशन लेनी है हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी से। अगर हमने कोई जो स्पेशल जर्नल हाउस बुलाना है उसके लिए भी पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी से हमें परमिशन लेनी है, और जो भी फैसला एग्जीक्यूटिव कमेटी से होगा उसको हमने वेट करवाना है जनरल हाउस में से, या मतलब स्पेशल जनरल हाउस में या स्पेशल जनरल हाउस में। बिना उसकी परमिशन लिए जब हम लोग स्पेशल जनरल हाउस बुलाते हैं तो इनवैलिड है।
तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब बनाई ही नहीं 2017 से लेकर के 21 तक, और कोर्ट की डायरेक्शन से, कोर्ट के थ्रू, उनके रिसीवर के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट करवाई, तो मतलब ऐसे लोग जो उनकी दुहाई देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्किंग कमेटी की बात करते हैं। अगर हमने वर्किंग कमेटी की, हमारी वर्किंग कमेटी बनाई हुई है, तभी तो इन्होंने इलेक्शन मतलब वर्किंग कमेटी में पार्टिसिपेट किया। जी। तो अगर वर्किंग कमेटी नहीं बनाई गई होती तो पार्टिसिपेशन किस बात की होनी थी? हमारे मेंबर सारे वर्किंग कमेटी में आ रहे हैं। आज अगर हमने अनाउंस किया है, वर्किंग कमेटी ने अनाउंस किया है, किसी एक अकेले व्यक्ति को परमिशन ही नहीं है कि वो अपनी इलेक्शन को अनाउंस कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव कमेटी ही है जो अनाउंस कर सकती है इलेक्शन। तो आज इलेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अनाउंस किया है और 8 जून की डेट जो है डाली है उसमें। मुझे लगता है कि भाई अब मेंबर्स को अपने राइट का इस्तेमाल करना है, अपने जो भी इस्तेमाल जो है वो सोच करके करें कि हमें कौन सा व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति तो नहीं कहीं चाहिए जो एलजी ग्रीवेंस सेल में अपनी कंप्लेंट डालते हैं कि ये जो बिल्डिंग हमने बनाई है वो इलीगल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वीसीजेडीए के पास कंप्लेंट जाती है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के पास कंप्लेंट जाती है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ उनको कंप्लेंट जाती है, और उनकी कंप्लेंट में लिखा जाता है कि आप इमीडिएटली जो हमारी रजिस्ट्रेशन है चैम्बर की उसको सस्पेंड कर दीजिए। तो क्या हमें ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, जहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हमारे जो पुराने जितने भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे दयाराम शाह रहे हैं, चाहे चौधरी साहब रहे हैं, चाहे कृष्णकांत जी रहे हैं, लाला बिहारी लाल रहे हैं, विजय अग्रवाल रहे हैं, वाई.वी. शर्मा रहे हैं, राम सहाय रहे हैं, रमेश जी रहे हैं, तो इन लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके आज इस चैम्बर को यहाँ तक पहुँचाया है, आज जम्मू के लोग जो हैं उनकी नज़रें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चैम्बर पे हैं। ये हमारी वर्किंग है। 2017 से 21 तक का पीरियड वो पीरियड था जब यहाँ पर लोग आने से डरते थे, चैम्बर के अंदर आने से लोग डरते थे कि भाई हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। आज लोग जो हैं वो चैम्बर के अंदर आना चाहते हैं, अपनी शिकायत लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। सभी प्रॉब्लम्स हल नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम जो है एकदम से उनके साथ खड़ी रहने के लिए खड़े हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि भाई जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आए उसका हम कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढें। तो हम मेंबर्स के बीच में जा रहे हैं। अब तो वोटिंग राइट जो है वो हमारे मेंबर्स का है, और उन्हीं को डिसाइड करना है कि किसको हमने जीत करके भेजना है और किसको हमने बाहर का रास्ता दिखाना है। तो मैं इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि सभी मेंबर्स जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करें और राइट डायरेक्शन में करें। चलिए, शुक्रिया अरुण जी। तो अरुण गुप्ता जी से बातचीत कर रहे थे। बता दें आपको कि अब 8 जून को जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू के जो है इलेक्शन होने वाले हैं, और इस इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी आपने सुना। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। जय हिंद।